अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कुछ इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता और उस मनुष्य पर्याय को हम अपने जीवन में जो बहुत दुर्लभता से मिली है उस दुर्लभता का उपयोग करने के लिए प्रतिमाओं का वो वर्णन चल रहा है। आप लोगों के बीच में, उन प्रतिमाओं के बीच में हमने आपको किन की चर्चा करी थी? 3 गुण व्रतों की चर्चा करी थी कि दिग्व्रत मतलब आजीवन 10 दिशाओं को बांधना है, देश व्रत कुछ समय कुछ पल को लेकर कुछ नियमों को धारण करना है, और फिर उसके बाद अनर्दंड व्रत आप लोगों के लिए बताया था कि अनर्दंड व्रत मतलब जिन कार्यों के माध्यम से बिना मतलब बिना प्रयोजन के पाप इकट्ठा होता है, ऐसा वो पापोपदेश, वो हिंसा दान, वो अपध्यान, वो प्रमादचर्या, वो दुष्श्रुति, इनसे हमें अपने जीवन से अपने आप को अलग करना है। आज बात है कि शिक्षा व्रत की, और शिक्षा व्रत हमने कल ही प्रारंभ कर दिया था कि सामायिक पुरुषोदोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि समविभाग, ऐसे ये 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा का तात्पर्य ये है कि ये शिक्षा वही होती है कि जो हमें आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, और सबसे पहला है सामायिक शिक्षा व्रत। तो ये जो सामायिक शिक्षा व्रत है मतलब समता भाव धारण करना, ये सामायिक कहलाता है। और ये मुनियों के तो 24 घंटे होता है, लेकिन शावक 24 घंटे नहीं रह पाता है। तो साधना के लिए कि आपको आज नहीं तो कल आरिका या मुनि बनना है, तो आरिका या मुनि बनने के लिए आप थोड़ी शिक्षा प्रदान करें और अपने आप को कुछ समय के लिए उस समता के साथ अपने जीवन को जिएं। जैसे मन वचन और काय से कृत कायित अनुमानना से 5 पापों का त्याग करके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने का ये क्रम होता है। और इस क्रम में कहते हैं कि दिन में 2 बार तो कम से कम सामायिक करना ही पड़ेगी 2 प्रतिमाधारियों को। और वैसे जो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये सामायिक जो प्रतिमा है, इस सामायिक प्रतिमा में करना क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों की बार बार मांग होती है कि सामायिक प्रतिमा तो है, लेकिन सामायिक प्रतिमा क्या कहलाती, सामायिक में क्या करना होता है। तो सामायिक मतलब क्या, मतलब सामायिक का मतलब अपने स्वरूप का और जिनबिंब का या पंच परमेष्टि के वाक्षक अक्षरों का या 12 भावनाओं आदि का चिंतन सामायिक प्रतिमा में करना चाहिए। मुख्यतः से शत्रु है, मित्र है, लाभ है, अलाभ है, जीवन है, मरण है, उन सब में समता रखना तो सामायिक है ही है। लेकिन सामायिक में हमें क्या होना चाहिए, सर्दी गर्मी लगती है, उस सर्दी गर्मी को भूल जाना है, और सर्दी और गर्मी में विकल्प नहीं करना है। शरीर, संसार और भोगों के विषय में हमें चिंतन करना है। ये शरीर क्या है, इसकी क्या स्थिति है, ये किस प्रकार का है, संसार कैसा है, इस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन होना चाहिए। पंच नमस्कार मंत्र का जाप होना चाहिए, और जाप करते समय अगर मन भटकता है तो आप उल्टी तरीके से जाप कर सकते हैं। मान लीजिए नमो लोहि सब साणम, नमो वज्जाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंधाणम, ऐसे कर सकते हैं। या ध्यान की अनेक जो विधाएं हैं, उन सब ध्यान की उन सब विधाओं में आप तप कल्याणक का हमने आपको ध्यान कराया, ज्ञान कल्याणक का ध्यान कराया, पिंडस्थ ध्यान कराया है, तत्व रूपी ध्यान कराया है, और भी अनेक ध्यान हमने आपको कराए। उन सब ध्यान को भी आप ले सकते हैं, उनका भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं इस सामायिक के काल में। लेकिन सामायिक जो होती है वो निर्बद्ध होना चाहिए। वो जो सामायिक है, कहना चाहिए कि सामायिक में क्या होता है, सामायिक करते समय अगर हो सके तो पंखा है, टीवी है, कूलर है, और भी अन्य जो चीज़ें हैं उनको, या उस समय हमें इस प्रकार से उन सबको बिना सामायिक होगी तो वो उत्कृष्ट और बहुत अच्छी सामायिक मानी जाती हैगी। हालांकि आवर्त करने के मामले में सामायिक प्रतिमा में तो बताएंगे, लेकिन इस प्रतिमा में आवर्त का उल्लेख तो नहीं है। फिर भी अगर आप उत्कृष्टता से करना चाहें तो मना नहीं है, लेकिन इसमें नियम नहीं है। मतलब इसमें तो सीधे बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या, पूर्व दिशा की ओर खड़े हों आप, नमो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, और फिर हाथ जोड़कर जो है, हाथ जोड़कर बाएं से दाएं की ओर 3 बार मुड़ाना है। इसको कहते हैं ऐसा, 1 2 फिर 3 बार घुमाना है, ये इसको कहते हैं आवर्त। और फिर चारों दिशाओं में क्रमशः पूर्व दक्षिण पश्चिम में ही करना है। और उसके बाद खड़े खड़े ही फिर आपको नमस्कार करना है। उसके बाद सीधे नमोस्तु कर दिया, नमस्कार हो। फिर उसके बाद ऐसा पूर्व दिशा में किया
और जो पुरुष वर्ग हैं वो नीचे बैठकर ही इसको करते हैं, फिर नीचे बैठकर दो प्रणाम करते हैं पूर्व दिशा की ओर। मतलब पूर्व दिशा में आवर्त प्रणाम के साथ बैठकर नमस्कार होता है गवासन में, और वो उसको निषेध्या कहते हैं। फिर उत्तर दिशा में भी ऐसे ही करते हैं, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में खड़े खड़े ही करते हैं। तो उसका जो एक संस्कृत में गद्य आता है, प्राग दिग्व्यंतरे केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा ये सर्वदि सबद्धा योगनास्थानम मंदिर नमोस्तु नमोस्तु। मतलब इसमें क्या हो गया, प्राग दिग्व्यंतर केवली जिन, मतलब पूर्व दिशा में और उन विदिशाओं में विराजमान केवली जिन सिद्ध साधु गंधर्व सबको नमस्कार कर दिया। मतलब पूर्व दिशा में कोई बचा नहीं, जो पूजनीय वंदनीय अभिनंदनीय है उन सबको हमने नमस्कार कर दिया। फिर दक्षिण दिशा में भी नमस्कार कर दिया, फिर पश्चिम दिशा में भी कर दिया। दो में बैठ के किया। दो में बैठ कर क्यों कर रहे हो, तो बोले दो में इसलिए बैठ के कर रहे हैं कि दो में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय होते हैं, दक्षिण पश्चिम में लगभग नहीं होते, तो पूर्व उत्तर में होते हैं। तो इस अपेक्षा से पूर्व और उत्तर का महत्व ज़्यादा है, इसलिए। बाकी ऐसा कुछ मिलता नहीं कि पूर्व उत्तर में क्यों, ये मैं अपने उससे बताता हूँ कि पूर्व उत्तर में ही कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। अब उन कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को हम नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर जो दिग्वंदन कर लेता है, तो दिग्वंदन अगर आपने जैसे किया है तो दिग्वंदन करने के माध्यम से आपने तो नमोस्तु किया है, नमोस्तु आपने दिग्वंदन किया, तो आपका पूरे सृष्टि के जितने भी हैं चैत्य चैत्यालय हैं जिन, उन सबको वंदन अभिनंदन हो जाता है। तो इसको बहुत गदगद भाव से करना चाहिए, लगना चाहिए कि कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के हम वंदन कर रहे हैं, वो रिद्धिधारी सिद्धिधारी मुनिराजों को हम नमन कर रहे हैं, भक्ति भाव से उनके प्रति हमारा नमोस्तु पहुंचना चाहिए, अंदर से वो भाव जागने चाहिए कि वहाँ हमारा नमन पहुंच रहा है। तो बहुत आचार्य श्री बहुत गदगद भाव से इसको करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। एक हमारे साथ है जो हम मतलब नहीं करते, तो आचार्य श्री ने कहना चाहिए कि हम जो है कुछ व्यवस्थाओं के कारण फटाफट आवर्त कर लेते थे, जल्दी जल्दी कायस्तर किया और कर लेते थे, लेकिन आचार्य श्री जी उस चीज़ को देखते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन क्या किया, बोला नहीं, लेकिन क्या किया, अगले दिन से तेज तेज आवाज़ में प्राग दिव्यंतर। तो हमें लगा आचार्य श्री रोज़ तो धीरे धीरे, अब तेज क्यों बोलते हैं। फिर बाद में लगा कि हो सकता है कुछ ना कुछ, हमने आचार्य श्री से पूछ ही लिया। आचार्य श्री ने कहा बड़ा आनंद आता है, अच्छे से करना चाहिए, हम तो अच्छे से करते हैं, आपको भी अच्छे से करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट में कह दिया कि आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो, इतनी जल्दी आवर्त नहीं होते हैं, बड़ी उससे तो वंदन करने का मौका मिलता है और आप अच्छे से वंदन नहीं करते हो। तो इसी प्रकार से आवर्त को, हालांकि 2 प्रतिमा धाली के लिए आवर्त की आवश्यकता नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी 3 प्रतिमा का स्वरूप भी आपको अभी तो बताना ही, आगे तो बताना ही है, तो अभी हम यहाँ आपको बता देते हैं। इस प्रकार से आप 3 प्रतिमा में भी आप इस मतलब 2 प्रतिमा वाले भी शिक्षा के रूप में अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सामायिक क्या होनी चाहिए, निर्बद्ध होनी चाहिए। और सामायिक का काल क्या होता है, सामायिक का काल आपको बता दें, मुनिराज के 24 घंटे की सामायिक है, वो तो जब चाहे जब, लेकिन आपके लिए स्पष्ट कहा गया है, बहुत समझने की आवश्यकता है। सूर्य उदय के 24 मिनट पहले और सूर्य जो उदय के 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट का समय। अब अगर आपको मध्यम करनी है तो 72 घंटे लगा लीजिए, 48 मिनट और करना है तो और लगा लीजिए आप, तो ऐसे आप लगा लीजिए। मतलब मान लीजिए कि हम कैसे निकालें इसको, जगन्य काल तो होता है 48 मिनट, मध्यम जो होता है 2 घड़ी और उत्कृष्ट होता है 3 घड़ी, मतलब कुल मिलाकर जो है 2 घंटे 24 मिनट उसका काल होता है। तो अब जैसे सूर्योदय 6 बजे है, ठीक है ना, और सूर्यास्त शाम को 6 बजे है, तो क्या करना है, अब मध्याह्न काल 12 बजे है, ठीक। अब 12 बजे है तो अब 12 बजे है तो मध्याह्न काल का उत्कृष्ट काल 10 बज के 2.5 घंटे की सामायिक करना है, 10 बज के 48 मिनट पर बैठ जाओ और 1 बजकर 12 मिनट तक उत्कृष्ट सामायिक होगी, ये निकालना है। और मान लीजिए हमें जगन्य करना है तो क्या करना होगा, सूर्य जो 12 बजे है तो आप 11:36 पर बैठ जाओ और 12:24 पर उठ जाओ। ये सामान्य से अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग स्थानों का होता है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग यहाँ पर वो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये आप मान के चलना। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसे शाम को भी आप निकाल लेना अपने अपने हिसाब से। अब मान लीजिए आप घर कार्य में हैं तो ये नियम है, ये ध्यान रखना, ये किन के लिए है, या आपके लिए नहीं, जिनकी तीसरी सामायिक प्रतिमा है उनके लिए। मैंने अभी बता दिया है आपको सामायिक में, आपके मतलब जो 2 प्रतिमाधारी है उनके लिए नहीं है, तीसरी प्रतिमाधारी वालों के लिए जो समय की बाउंडिंग है उनको संध्या काल में ही 3 बार करना चाहिए। उसके बावजूद भी आचार्य श्री कहते हैं कि अगर सावक के कर्तव्य घर गृहस्थी में और कुछ होता है और बहुत मजबूरी है तो उसमें मना नहीं कर रहे हैं। बाकी अब जो सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा,
इसमें अंतर क्या कहलाएगा, बहुत ध्यान से समझना। सामयिक शिक्षा व्रत में सामयिक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, मुझसे कल पूछा गया था, तो दिन में 2 बार भी कर सकते, लेकिन सामयिक प्रतिमा वालों को दिन में 3 बार का नियम ही है। जो तीसरी प्रतिमा आएगी सामयिक प्रतिमा, फिर सामयिक शिक्षा व्रत में सामयिक के अतिचार सहित भी हो सकती है थोड़ा बहुत दूसरी प्रतिमा वाला, किंतु सामयिक प्रतिमा वाले के लिए सामयिक में अतिचार बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मैं अभी अतिचार ही बता देते हैं आपको कौन कौन से अतिचार है। फिर सामयिक शिक्षा व्रत में सामयिक में कुछ समय कम भी कर सकता है, कौन, दूसरी प्रतिमा वाला। 48 मिनट नहीं चलेगा, 40 भी चलेगा, 35 भी चलेगा, आधा घंटा भी चल जाएगा, लेकिन सामयिक प्रतिमा वाला तीसरी प्रतिमा वालों को तो 48 मिनट, इन्हें 48 मिनट ही अवश्य करना होगा कम से कम। सामयिक शिक्षा व्रत में आवर्त आदि का नियम नहीं है, दूसरी वालों को भले ही नहीं है, लेकिन तीसरी प्रतिमा वालों को तो सब प्रकार का संसार से मोह छोड़कर वहाँ बैठना होगा कि 48 मिनट के लिए मैं बैठ रहा हूँ, मेरा इन कपड़ों के अलावा और इतने स्थान के अलावा और मेरे पास जो है उसके अलावा सोना चांदी जितना पहना उसके अलावा सब का त्याग। ऐसा करके वो सामयिक प्रतिमा वाला बैठेगा। सामयिक शिक्षा व्रत में सामयिक संधि काल के बाद भी कर सकता है, किंतु सामयिक प्रतिमा में तो नियम है कि उसे संधि काल में ही करना चाहिए, तभी जो है उसका बहुत अच्छे से वो आनंद ले पाएगा। तो ये हालांकि मैंने नियम दोनों में क्लियर कर दिए, क्योंकि अभी आपकी प्रारंभिक अवस्था है, शिक्षा के रूप में आप सामयिक कर रहे हैं तो आधा घंटा भी कर सकते हैं, 35 मिनट भी कर सकते हैं, 40 मिनट भी कर सकते हैं, बिना आवर्त भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। लेकिन अगर अच्छा है कि हम आवर्त करके आज नहीं तो कल तीसरी प्रतिमा लेनी, तो हम तो कहेंगे कि नहीं आप आवर्त करके करें, तीनों टाइम करें, 48 मिनट करें, ये उत्कृष्ट है। और नहीं तो ऐसा तो आप कर ही सकते, लेकिन 2 टाइम तो आपको करना ही चाहिए। इनमें जो आचार्य भगवान ने सामयिक शिक्षा व्रत है, इसमें 5 प्रकार के कहना चाहिए कि अतिचार बताएं। इन अतिचारों को भी हमें समझ लेना चाहिए कि कौन से ये 5 अतिचार है। तो उन अतिचारों के विषय में कहा है कि सबसे पहला मन दुष्प्रणदान, ये दूसरी प्रतिमा वालों के अतिचार है, ठीक है ना, तीसरी प्रतिमा वालों के नहीं है, ठीक। क्या है, तीसरी वालों को तो रहेंगे ही, लेकिन आपको मन सामयिक करते हुए मन अशुभ में लगा लेना, अशुभ संकल्प विकल्प करना नहीं। तो मन उस समय शुभ उपयोग में ही रहना चाहिए। आपका जितनी 30, 40, 48 मिनट जितनी देर भी कर रहे हो आप, मन शुभ में महाराज जी नहीं लगता है तो लगाने का प्रयास करना है, रोकना है और मन को शुभ में लगाना है, जैसे बने वैसे, पर शुभ प्रवृत्ति में लगाना है। पाठ भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मन को अशुभ की ओर नहीं दौड़ाना है। वचन दुष्परिणाम मतलब मंत्र सामयिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना, ये वचन दुष्परिणाम है। मतलब आप जो भी सामयिक आदि पाठ कर रहे हो तो भले ही हिंदी कर लो, प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। हिंदी कर लो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन शुद्ध करो, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण भाव पूर्वक होना चाहिए। बड़ा वो सामयिक पाठ इतना मार्मिक है, सामयिक पाठ अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सामयिक पाठ का अर्थ ले लो आप, ऐसा अर्थ है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ भर चुका है, पूरा अध्यात्म आ जाता है, पूरा कर्मकांड आ जाता है। अगर आप अच्छे से उसको समझ लो एक एक शब्द को, तो उसमें भक्ति भी आ जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है सामयिक पाठ में। तो आचार्य श्री जी बड़े गदगद भाव से सामयिक पाठ को करते थे, ऐसा सामयिक पाठ करते थे कि कभी कभी तो उनके सामयिक पाठ को कुछ लाइनें बार बार रिपीट करते थे गुरुदेव, बार बार उन लाइनों को बार बार उच्चारण करते थे, जो स्वयं कर्म किए, जो है ना, स्वयं कतम कर्म दात मना पुरा फलम तदीयम लभते सुवासुवम परिण दत्तम लभते स्वयं कतम कर निरर्थकम। ये वाली जो लाइन है आप लोग हिंदी में वो बोलते हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, है ना, स्वयं किए निष्फल होते। ये लाइनें गुरुदेव 4-4, 5-5, 10-10 बार भी बोलते थे, क्योंकि उनको कुछ कुछ लाइनों में आनंद आता था। ऐसी बहुत सारी लाइन है जो वो करते थे, और भी 2-3 प्रकार की लाइनें जो आचार्य भगवान बार बार बोलते थे। अगर सामयिक पाठ आपको अगर रहा, आपकी इच्छा हुई तो सामयिक पाठ में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो लाइनें, किस प्रकार का वो अर्थ है। तो सामयिक पाठ को बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम आराम से अर्थ को समझते समझते करना चाहिए। अगर मंत्र भी पढ़ रहे हो, कम माला ये बहुत एक बड़ी कहने चाहिए कि श्रावकों के अंदर एक ऐसी धारणा बन गई है, हमको 10 माला फेरना, नहीं फेरना 10 माला, 1 माला फेरो।
मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। पता है, सिर्फ मैं एक माला फेरता हूँ नमोकार मंत्र की, आपको आश्चर्य होगा, मैं एक ही माला फेरता हूँ नमोकार मंत्र की, आप मानना, बाकी मैं माला ही नहीं फेरता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भले एक फुर, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना तो मैं आधी भी छोड़ देता हूँ। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो अशुद्ध उच्चारण करूँ, कम से कम माला जैसी चीज़ में। बाकी आवर्त आवर्त में थोड़ी सी देखता हूँ कि कब जल्दी है, क्या है जल्दी है, तो उसके हिसाब से भक्ति आदि में भले काय सर जल्दी हो जाता होगा। लेकिन अगर मान लो माला फेरनी है और सामायिक वाली माला फेरनी है तो शुद्ध है उच्चारण पूर्वक नमो अरहंताण नमो सिद्धाणम। भाव तो पूछे, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, निर्यापक मुनि महाराजों उपाध्यायों को नमस्कार हो। वहाँ दृष्टि पहुँचे, वहाँ तक हम जाएं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब निकल रहा है। और सबसे अच्छा तो हमने जो आपको नमोकार मंत्र लिख कर बताया है वो हो। नमो रिहंताम सफेद वर्ण से लिखा, नमो सिद्धाणम लाल वर्ण से लिखा, नमो आर्यराम पीले वर्ण से लिखा। करो माला, ऐसी माला करो, मन भी नहीं भटकेगा, आप इधर उधर भी उलझोगे नहीं, और अपने आप जो है आपकी समता पूर्वक और बहुत अच्छी सामायिक होगी। अगर आप इस प्रकार से सामायिक करेंगे तो मंत्र सामायिक आदि का शुद्ध उच्चारण और जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। पर का है, सामायिक में हाथ पैर हिलना नहीं चाहिए, सामायिक में यहाँ वहाँ नहीं देखना है। अगर आप हाथ पैर हिला रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, हाथ पैर हिलाकर सामायिक नहीं की जाती है। और यहाँ वहाँ देख रहे हो, इधर देखा उधर देखा, नीचे देखा ऊपर देखा, नहीं, ये सामायिक के दोष हैं इनको। और अगर आप मान लीजिए मूलाचार को उठाकर देखोगे तो मूलाचार के हिसाब से तो उंगली से भी माला नहीं फेर सकते हो, और साथ साथ में माला से ही माला नहीं फेर सकते हो। उसमें तो कायोत्सर कहा है, उसमें हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए। तो आप मन से, आप धारणा के माध्यम से उंगलियों पर आपका मन पहुँचे, और भी अनेक प्रकार के मैंने आपको बताए हैं कि कैसे बिना उसके माला फेर सकते हैं। तो वैसे आपको माला फेरना है, सामायिक में हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। काय दुष्परिधान नाम का ये अतिचार कहलाएगा, ये सामायिक आपकी अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर अनादर, सामायिक को बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए, मुझे नियम की पूर्ति करना है, मात्र इस भाव से सामायिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सामायिक है, इससे मेरी अंदर की विशुद्धि बढ़ना चाहिए, मेरे अंदर एक उत्साह जागना चाहिए, तो पूरी निर्मलता के साथ इस सामायिक को आपको करना चाहिए। इसमें जो है हमारे लिए करना पड़ रहा है, सामायिक करना है, ये वाली बात नहीं है, उत्साह के साथ वो सामायिक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है स्मृति अनुपस्थान, यानी सामायिक का काल भी भूल जाना, या सामायिक पाठ ही भूल जाना, सामायिक पढ़ते पढ़ते भक्तामर की लाइन याद आ जाना, ये सब दोष कहलाएगा। अगर आप सामायिक कर रहे हैं और सामायिक में भक्तामर की लाइनें याद आ रही हैं, आपको सामायिक पाठ कर रहे हैं तो ये हो रहा है, शंभु पढ़ रहे हैं तो ये हो रहा है, तो ये स्मृति अनुपस्थान नाम का दोष है। ये सामायिक करना था, सामायिक का समय आप भूल गए, इतनी वजह सामायिक करना है, वो सामायिक का काल भूल गए। तो ये पांचों को बहुत ध्यान के साथ आपको समझना चाहिए। हम अब आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिमाएं को हमने ग्रहण कर लिया है, तो मन को बहुत अच्छे से अशुभ संकल्प नहीं होना चाहिए, वचन से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए मंत्र का चाहे पाठ का, और हाथ पैर बिना हिलाए हमारी बहुत अच्छे से वो सामायिक होनी चाहिए, जैसे भगवान बैठते हैं वैसी सामायिक होनी चाहिए। उत्साह सामायिक के प्रति होना चाहिए। आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे, बोले जितने आपने पाप किए 24 घंटे में, उन सब पापों को अगर धोने का सबसे अच्छा और उत्तम है तो वो क्या है, सामायिक। सामायिक में सब पाप धुल जाते हैं। आचार्य जी कहते थे सब आवश्यक में थोड़ा बहुत दोष लगा लेना, सबके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम 48 मिनट भगवान जैसे बैठ जाना, पूरे के पूरे 28 मूल गुण के जितने दोष हैं वो सब धुल जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे 48 मिनट के ध्यान से। इसलिए सामायिक में पूरी तल्लीनता होनी चाहिए, भले कम करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं। कभी कभी तो हम आधा घंटा भी कर लेते हैं, हमें लगता नहीं कम हो, मतलब ऐसा नहीं आधा घंटा सामायिक करें गलत ले लो आप अर्थ, अन्यथा अर्थ ले लो, मतलब सामायिक तो हम उतनी करते हैं, मतलब लगभग 2 से 2.5 घंटे ही बैठते हैं हम। लेकिन क्या कि ऐसा लगता है कि हमें कम करना है तो वो बिना हिलने डुलने वाली अगर लगता है कि नहीं है और बहुत आवश्यक है। अब जैसे कल की बताएं हम, अब कल हमें जल्दी जाना था, 1:30 बजे उठना पड़ा, क्योंकि हमने सोचा लग जी के आहार करा देंगे, 1:30 बजे उठना पड़ा, तो क्या किया, अब वो 5-8 करते करते 30 ही मिनट बचा, तो कम से कम 30 मिनट बैठ गए हम, 30 से 35 ही मिनट बैठ पाए, 35 मिनट भगवान जैसे बैठ गए। कम समय तो कोई बात नहीं, अब देखना पड़ता है, अब यहाँ आ रहे कुछ प्रोग्राम है, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति, लेकिन बैठना है कम से कम आधा 35 मिनट तो भगवान जैसे बैठिए। 48 मिनट, हालांकि 50 मिनट से कम बैठते नहीं भगवान जैसे, बिल्कुल भगवान जैसे, मतलब क्या, बिना
हिले ढूले, अपनी काय को बिल्कुल नहीं हिलाना है। कुछ भी हो जाए, चाहे मच्छर काट रहा हो, चाहे ठंड लग रही हो, चाहे धूप हो रही हो, चाहे और कोई परिचय हो रहा हो, बस ऐसी आप कम से उतनी सामायिक करो। संस्कार पढ़ें, शुरू से वो संस्कार पढ़ें। जब आप, हमें गुरुदेव ने वो संस्कार दिए, आप हमसे जुड़े हो, तो आपके अंदर भी वो संस्कार होने चाहिए। आप भी कम से कम इतनी सामायिक लें कि हम इतनी देर तो बैठेंगे भले 15 मिनट से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप 1 घंटा बैठें, हमारी 1 घंटे की आदत एकदम नहीं हुई है, हम स्पष्ट बता रहे हैं। धीरे धीरे हम 1 घंटे पर आए, शुरू से 1 घंटे पर नहीं आए। पहले हम धीरे धीरे, हमने धीर सागर जी महाराज जी ने सिखाया था कि 2.5 घंटे की सामायिक उन्होंने कैसे प्रारंभ करी। बोले एकदम नहीं करी मैंने, 50 मिनट, फिर 52 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 65 मिनट, फिर 1-1, 2-2, 3-3 मिनट करते करते खड़े होकर 2.5 घंटे की बिना हिले डुले पूज्य धीर सागर जी महाराज सामायिक करते थे। वैसा विरला ही साधक होगा, समाधिस्थ हो चुके हैं, लेकिन एकदम उत्कृष्ट साधक थे वो। 2.5 घंटे खड़े होकर और हिलना भी नहीं, वो सामायिक पूज्य धीर सागर करते थे। मैं हमेशा उनका संस्मरण सुनाता हूँ कि चूहा काट रहा था रेहली के अंदर, काटता रहा लेकिन वो हिले भी नहीं। और मधुमक्खी कायसर, वो आप तो छोड़ो, हम तो सामायिक में कायसर करते, बाकी कायसर हिल डुल लेते। वहाँ पर कुंडलपुर में उनकी वो सामायिक, वो जब सामायिक में बैठे थे, मतलब वहाँ जब मंदिर में देव वंदना करने आए थे, और जब वो कायसर करते थे तो यूं करते थे, फोटो मिल जाएगी आपको उनकी, ऐसे करके यूं उनकी वो रहती थी, और ऐसी वो कायसर करते थे 9 बार भी, और 9 बार कर रहे थे, और उसी बीच में मधुमक्खियां आके चेट गए। हम सब भग गए, खुला कह रहे हैं, हम बुजदिल हैं, सब भग गए, मंदिर में घुस गए, यहाँ वहाँ हो गए। लेकिन एक ही साधक था इस पंचम काल में जो वहाँ बैठा हुआ था, और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मधुमक्खियां चेट रही थी, लेकिन कायसर मुर्दा में हिले तक नहीं, ये जो उंगलियां ये भी नहीं हुई, और पूरे में यहाँ वो दिख नहीं रहे थे, इतनी मधुमक्खियां पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे मधुमक्खियां हो गई थी। वहीं बेहोश हो गए, वो वहीं बेहोश हो गए। उनको उठाकर लाया गया था, और लाने के बाद फिर पूरे सूझ गए थे ऊपर से लेकर नीचे तक। सोचो, आप विचार करो। और आचार्य भगवान ने वैयावृत्ति करी, 3 बजे पूरा संग आहार कराने गया था, ये स्थिति थी। ये कहलाते साधक, ये कहलाता कायसर। वो जब दृष्टि और वो जब आता है तो अंदर से रोम रोम ऐसा हो जाता है कि ये कहलाती है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। हम तो सामायिक की छोड़ो, 9 बार नमोकार मंत्र वो बिना हिले डोले करते थे। एक मच्छर आ जाता है, 9 बार नमोकार में भगा देते हम, आकुल व्याकुल हो जाते हैं हम, यहाँ वहाँ हो जाते हैं हम। है कमी है अपनी अंदर, है अपने अंदर, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये वो सीखो उन लोगों से, और वैसी सामायिक अपनी बनाओ कि हम भले 15 मिनट करेंगे, जो अभी हाल 2 प्रतिमाधारी वो 18 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे, लेकिन इतनी देर बैठेंगे ही बैठेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस आप बढ़ाओ, आपकी भी हमारे जैसे 1 घंटे बैठने की बन जाएगी। हम तो कभी कभी जब उपास में और ज़्यादा भी देर बैठ जाते हैं कि हाँ बिल्कुल बिना निराकुल अवस्था होती हैगी। बाकी अभी आकुलता रहती है, आप लोगों के लिए कुछ देना है, विषय तैयार करना है, तो अब ज़्यादा देर हम नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन बताएं, बड़ा आनंद आता है। आप अपनी सामायिक को अच्छा बना लो, बहुत ज़्यादा पुण्य, तगड़ा पुण्य आपके जीवन में आता चला जाएगा ध्यान के माध्यम से। तो ये कुल मिलाकर उत्साह सहित नियम पूर्वक आपको ये सामायिक करना, ये सामायिक के विषय में बता दिया। और अब बता रहे हैं पुरुषोदोपवास। पुरुषोदोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। ये पुरुषोदोपवास का मतलब ये होता है कि अभी एक अगली प्रतिमा आएगी, तो प्रतिमा का हम स्वरूप तो बता ही देंगे। जो चौथी प्रतिमा है वो पुरुषोदोपवास है, लेकिन आपको शिक्षा व्रत में, तो शिक्षा व्रत में पुरुषोदोपवास का मतलब क्या होता है? 7वीं, 8वीं और 9वीं, इन 3 तिथियों से इसको पुरुषोदोपवास को जोड़ा जाता है। तो 7वीं के दिन एक आसन, 8वीं के दिन पूरे 4 प्रकार का जल आहार अन्न सबका त्याग उपवास, 9वीं के दिन एक आसन। ये उत्कृष्ट कहलाता है। मध्यम के अनेक प्रकार है। मध्यम में उपवास भी किया जाता है, सिर्फ 8वीं को मध्यम में जल उपवास भी किया जाता है। मध्यम में और भी आचलम, मतलब यानी कि निर्विकृति आदि, या कि उसको कहते हैं आचम्ल बोलते हैं, मतलब यानी भात इमली आदि, ऐसा भी किया जाता है। 2-3 तरीके से होता है। मतलब 7वीं को दोनों टाइम आहार करो, 8वीं को या तो सिर्फ उपवास या फिर जल उपवास, या फिर उसके बाद निर्विकृति छाछ आदि लेना, ये होता है। तो ये मध्यम में होता है। और उसके बाद मध्यम में एक और भी प्रकरण आता है कि 3 दिन एक आसन करना। 7वीं को एक आसन, 8वीं को एक आसन, 9वीं को एक आसन, ये भी 3-4 प्रकार से मध्यम। और जघन्य में 8वीं को पूरी निष्ठा के साथ एक ही बार पानी भी नहीं लेना, लेंगे और सब अपने आप अपना होता अच्छा चला जाता है। तो ये कुल मिलाकर ये हो गया, बोलो टाइम ही हो गया, ये हो गया। अभी तो अब अगला वो भोग परिभोग परिमाण व्रत,
उसको आपको बीच में रखना था, लेकिन मैं क्या करूं, समझाते समझाते प्रयास तो कर रहा हूं जल्दी समझाऊं, लेकिन विषय निकल जाता है तो हो ही नहीं पाता है। अब वो भोग परिभोग परिणाम व्रत और जो मुख्य आपके लिए बताना है वो अभी बहुत गलती हो रही है आपकी। अतिथि संविवाह व्रत क्या होता है, कैसे होता है, उसको कल अपन इन दोनों को लेने का प्रयास करूंगा ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि वो तो सुनाना है और समय तो हो गया है, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा। 16 जुलाई रविवार को पूज्य गुरुदेव प्रातः काल वहाँ से बिहार हुआ और समाचार मिला कि 10 किलोमीटर चलकर आचार्य श्री कबीर चबूतरा पहुँच चुके हैं और कबीर चबूतरा में गुरुदेव पहुँच चुके हैं रेस्ट हाउस में, वहीं आहारचर्या हो रही है। और वहाँ से पता चला कि आचार्य श्री जो है उस दिन क्या था, बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, रविवार का दिन और पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा मतलब गुरु तो गुरुवार को होती है, रवि पूर्णिमा कह सकते हो। तो रविवार का दिन और पूर्णिमा है। और आपको बताएं हम वहाँ रहे हैं 2-3 चतुर्मास किए, पूर्णिमा पर अमरकंटक का माहौल ही अलग होता है। इतना इतना रश, इतनी पब्लिक, क्योंकि जैन लोग तो वहाँ कम पहुँचते हैं और अजैन लोग वहाँ बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं नर्मदा नदी के उस तो वह पूरा जो है लबालब पूरा भरा हुआ था क्या, वो अमरकंटक। और उसी बीच में पता चला कि गुरुदेव जो है वहाँ से नर्मदा के उससे वहाँ से पहुँचते पहुँचते वहाँ पर आएंगे और वहाँ से 6 किलोमीटर चलकर 3:40 पे लगभग गुरुदेव जो वहाँ से चलकर वो अमरकंटक में आए। क्या भव्य जुलूस, क्या भव्य आगनी, जैन अजैन सब लोगों ने आगवानी करी। वो पाँव से लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे हैं और लोग उनको उसमें भी वो देख रहे हैं, एक पाँव ऐसा रख रहे हैं, एक पाँव ऐसा रख रहे हैं और ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं। आए और आने के बाद वहाँ बैठे और पूरी जो वो पूरा खचा खच भरा हुआ था और आचार्य श्री जी वहाँ बैठे और उनकी मुस्कान को देखने के लिए वहाँ पर थे। और आचार्य भगवान ने वहाँ शुरुआत ही यहाँ से करी उनके प्रवचनों की। ये पैर क्या चलाते, ये पैर क्या चलाते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाए हैं, पहाड़ तो इरादों ने चढ़ाए हैं। ये गुरुदेव की ये लाइन थी। जैसे ही ये लाइन बोली और खूब तालियां बजने लगी, खूब तालियां बजने लगी। और वो जो दिन था वो था गुरु पूर्णिमा का दिन। तो गुरुदेव ने पूरे प्रवचन गुरु पूर्णिमा पर करे और गुरुदेव ने बहुत मार्मिक बातें बोली कि प्रभु दर्शन के साथ गुरु कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज गुरु पूर्णिमा है और इंद्रभूति के लिए आज गुरु मिले, इंद्रभूति के लिए आज गुरु मिले और हमारे लिए जगत गुरु की बात बताने वाले गंधर्व रूपी जो है वो गुरु हमें आज मिले थे। आज आत्म कल्याण का दिन है, इंद्रभूति ने आज दीक्षा ली है और कल वीर शासन जयंती के दिन वो वाणी खिरेगी। आत्म पुरुषार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है और दीक्षा के साथ साथ गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसका ही जीवन में गुरु होता है उसका ही जीवन शुरू होता है, बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। सबको अपने जीवन में गुरु की डोर से बन जाना चाहिए और गुरु की डोर से जो बन जाता है उसी का निश्चित रूप से कल्याण होता है। बड़ा मार्मिक गुरु के ऊपर प्रवचन गुरुदेव का हुआ और फिर गुरुदेव ने ये भी कहा अंत में कि जैसे वर्धमान जो भगवान महावीर हैं वो भगवान महावीर घड़े के समान हैं और जैसे घड़ा होता है उस घड़े से हम सीधे जल नहीं पी सकते हैं, लोटा या गिलास से ही पानी पिया जाता है। ऐसे भगवान महावीर जो है वो घड़े के समान है और इंद्रभूति जैसे गंधर्व वो लोटे और गिलास के समान है। हमें उन लोटे और गिलास से जुड़ना होगा तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। आप लोग अभी लोटे या गिलास से बंधे कि नहीं बंधे, बन जाओगे तो अपना कल्याण कर पाओगे। पूज्य गुरुदेव के ऐसे प्रवचन हुए और फिर उसके बाद अंत में आचार्य श्री ने बोला गए थे 2-4 दिन के लिए, लेकिन क्या करें 12 से 14 दिन लग गए और यहाँ बड़े ही मुश्किल से हम आए हैं। अब हमारे पाँव तो आए नहीं थे लेकिन हम आ गए हैं। बस यहाँ के अमरकंटक का पुण्य था और इस यहाँ का पुण्य यहाँ तक खींच लाए और यहाँ तक हम आ गए। अब अगले दिन क्या घटता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।